Hello guys, what's up? I hope you are doing fine. This is me Mir Wahid and today I will be teaching you the remaining part of the physiography. आज हम मिडल हिमालयाज की बात करेंगे जो हमारा कल जहाँ तक कंप्लीट होता है उससे आगे हम चलेंगे. Right? I am presenting this lecture series through Triple S, one of the best platform for free education, having more than 1 lakh to 3 subscribers. Right? तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और वीडियो भी लाइक किया करो और कमेंट सेक्शन में आप लेक्चर कंप्लीट करने के बाद अपना कमेंट मेंशन किया करो. मैं कमेंट्स को देखता हूँ, ये आपको नहीं लगना चाहिए मैं नहीं देखता हूँ, ठीक है. फिर मैं उसका आंसर भी दे दूंगा आपको, ठीक है. अभी मेरे पास टाइम नहीं, बट स्टिल मैं देखता हूँ किस किस का क्या होता है, मुझे वो जहन में रहता है. आ रही बात समझ? ठीक है. तो मैं चाहता हूँ कि हर एक जो है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करो, वो ज़रूरी होता है एक लेक्चर के रिलेटेड, ठीक है. ये तो आपको मैंने कल दिखाया था. हाँ, एक और है, किसी ने चढ़ाया था फेसबुक पे, टैग किया था इसने ट्रिपल एस के चैनल के ऊपर, ठीक है. वहां पर दिखाया था उन्होंने कि यूनाइटेड इंडिया हाउस इन यूएसए जो है, जो कौन कौन सा रेवोल्यूशनरी है जिसने इसका जो है रिलेटेड था, किसके जिसने सेटअप किया था इंडियन यूनाइटेड इंडिया हाउस जो है, इसका नाम है तारकनाथ दास एंड जीडी कुमार. मैंने आपको बताया था ये, लेकिन आप लोगों को स्किप करते हो, बहुत सारी चीज़ें आप स्किप करते हो. हर एक मैं ये भी बोल रहा हूँ कि जो मैंने नोट्स पे नहीं लिखा होता है, लेकिन जब मैं कोई भी बात निकालता हूँ मुंह से, ये समझो कि वो कहीं ना कहीं से पूछा गया है. अब नोट्स में नहीं होता है तो नोट्स में डालना मुश्किल होता है, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन जो होती है, वो जो भी मैं आपको बोलता हूँ वहाँ से क्वेश्चंस आपको हर साइड से क्वेश्चंस देखने को मिलेगा. सीडीएस में पूछा गया, इसका नाम है तारकनाथ दास एंड जीडी कुमार. मैंने स्पेशली मेंशन किया है लेक्चर में कि तारकनाथ दास याद रखो, जीडी कुमार दास, सॉरी जीडी कुमार याद रखो, दूसरा ये कि हरदयाल भी, लाला हरदयाल भी याद रखो. ये सब कुछ आपको याद रखना है, लेकिन यहाँ पर उस हिसाब से आपको देखना है जिस हिसाब से आपको ऑब्जेक्टिव बनेगा, क्योंकि यहाँ पर इसने एक ऑप्शन में दिया है, बी ऑप्शन में दिया है तारकनाथ दास से जीडी कुमार, ठीक है. ये भी ठीक है. रामनाथ पुरी, ये भी आपको याद रखना है, लेकिन वीडी सावरकर नहीं था. लाला हरदयाल तो था, लेकिन भगत सिंह इसके साथ नहीं था. भगवान सिंह और ये क्या हरनाम सिंह, ये नहीं था. तो एक तो आपको लाला हरदयाल का नाम याद रखना है, एक आपको रामनाथ पुरी का भी याद रखना है, और जीडी कुमार, इन तीनों का मैंने नाम लिया था. अगर आपको गदर पार्टी आपको याद होगी, जो मैंने आपको बताया था, जो मैंने बोला था कि यूएसए से कौन कौन से रेवोल्यूशनरीज थे. आई होप ये आपको क्लियर होगा. इसका ऑप्शन जो है दैट इज बी. मैंने नोट्स में पढ़ाया आप लोगों को, लेकिन ध्यान नहीं रखते हो. कहाँ ध्यान रखते हो आप लोग, ठीक है. कुछ है रिलेटेड टू कोविड 19 जो है, अभी बहुत सारे टेस्ट हो रहे हैं एज कम्पेयर टू द प्रीवियस ईयर से, क्योंकि जो 2020 सितंबर में जितने भी जिस हिसाब से हो रहा था, इस उससे काफ़ी ज़्यादा अभी टेस्ट ज़्यादा कंडक्ट हो रहे हैं. किस किस स्टेट में कितना हो रहा है, ग्लोबल सिनेरियो क्या है, किस स्टेट में ज़्यादा, जम्मू कश्मीर में भी लिखा है यहाँ पर, ठीक है. हाई टेस्टिंग डोज जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रहा है, और दिल्ली में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है. आप देख सकते हो न्यूज़ में यहाँ पर, ठीक है. अगर आपको पढ़ना चाहते हो आप ये पढ़ सकते हो. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की कुछ ये भी दिया गया है, कुछ गाइडलाइंस भी है, आप ये देख सकते हो. अगर आपको पढ़ना है आप पढ़ सकते हो इसको, ठीक है. तो थोड़ा सा मैं इसलिए लेकर आया हूँ, इसका मेन पर्पज है कि आपको पता है सेकंड फेज कोविड 19 का स्टार्ट हुआ है, जो कि जो क्या बोलते हैं इसको, स्पेशलिस्ट जो थे, जिनने पिछले साल जो भी डॉक्टर जो थे, जो भी वर्ल्ड हेल्थ उन्होंने बोला था कि सेकंड फेज आने वाला है, लेकिन ये पता नहीं था कब आने वाला, लेकिन बोल रहे थे आने वाला है, आने वाला है, आने वाला, और यही सेकंड फेज स्टार्ट हुआ है. हर रोज़ अब क्या हो रहा है, एक दो दिनों से 600 700 800 केसेस आ रहे हैं. तो मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग मास्क लगा लो. और ये भी लगाया गया, कर्फ्यू लगाया गया जम्मू कश्मीर में, शाम को 10 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लगाया गया. बहुत सारे स्टेट्स में जो है वहाँ पर भी कर्फ्यू लगाया गया है. इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं, बहुत सारे 5-6 स्टेट्स का नाम मैंने कल पढ़ा था, तो उनको भी कर्फ्यू लगाया गया, नाइट कर्फ्यू. तो थोड़ा सा शायद दिन में भी कर्फ्यू लग सकता है, बट ये कोशिश करेंगे नहीं लगना चाहिए, क्योंकि उससे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी. मुश्किल से जीडीपी जो है, इकोनॉमी जो होते है रिकवर हो रहा है, तो दैट्स वाई. चलो आज मुझे आपको पढ़ाना है, जो भी रिमेनिंग पार्ट है हमारा वो हम आज कंप्लीट करेंगे, जितना भी पॉसिबल हो सकेगा आज के लेक्चर में वो हम करेंगे, ठीक है. तो आई एम प्रेजेंटिंग दिस लेक्चर सीरीज, तो आपको पता ही है किसके थ्रू, ट्रिपल एस के थ्रू, ठीक है. तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करो इसको, ठीक है. और लाइक भी करो इस वीडियो को, और कमेंट सेक्शन में मेंशन किया करो कैसा आपको ये सेशन लगता है. चलो हम स्टार्ट करते हैं. मैं फिर से आपको रिपीट कर रहा हूँ, कहीं पर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है. यहाँ पर आपको मैं कॉन्सेप्चुअली चीज़ों को समझा रहा हूँ, डेप्थ में चीज़ों को समझा रहा हूँ. अब बच्चे बोलेंगे सर एसएसबी का एग्जाम है, डेप्थ में नहीं जाना है. ज्योग्राफी में आपको कोई ऑप्शन ही नहीं है, जब तक आप अच्छे तरीके से नहीं, क्वेश्चन कहीं से भी बन सकते हैं. आपको तो लग रहा है ये तो आसान पूछा गया, डाफला, डाफला हिल्स आर प्रेजेंट इन, लेकिन आपने डाफला सुना होगा ना, ये पता ही नहीं कि डाफला कहाँ पर है.
ठीक है, आसान तो लग रहा है डाफला का नाम सुनना, लेकिन जब करने में आते हैं ना पता ही नहीं चल रहा किस स्टेट में, तो फिर हम तुक्का देते हैं वहां पर। वैसे हम करेंगे नहीं, ठीक है। थोड़ा सा मैं मैप से आज आज कोशिश करेंगे हम मैप से ही, जो मेरे पास एटलस जो है जो मैं यूज कर रहा हूँ उसी से मैंने ग्राफ्स लिए हैं ये वाले। सबसे पहले मुझे कुछ दिखाना आपको, कल मैंने क्या दिखा था आपको। हाँ, अब देखो कल मैंने क्या बोला था आपको, मैंने बोला था कुछ हिल्स का नाम मैंने बोला था, मैंने बोला था डाफला, मैंने बोला था मिरी, डाफला, मिरी, मिशमी, एबॉर का नाम मैंने बोला था। अगर आपको याद, अगर आपने रिवाइज किया होगा, DAAM भी लिख सकते हो आप, याद इसको, डैम हम बोलते हैं ना, डैम, DAMM भी बोल सकते हो आप, ठीक है। जो डैम हम बनाते हैं, मतलब जो रिजर्वायर हम बनाते हैं ना, डैम स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट करते हैं, वो वाला डैम नहीं, वही आप इसी का कोड लिख सकते हो, DAMM। अब यहां पर याद रखो, डी का मतलब डाफला, ए का मतलब एबॉर, एम का मतलब मिरी और एम का मतलब मिशमी। अब आप देख सकते हो किस हिसाब से ये मैप में लेकर आया हूं, नॉर्थ ईस्ट अरुणाचल। मैंने किस क्वेश्चन आएगा किस स्टेट में, सबसे पहले आपको बोलना ये अरुणाचल प्रदेश के हिल्स है। अगर आप देख सकते हो ये वाला यहां से, इसका मतलब ये क्या है, ये मिशमी है। यहां से थोड़ा नीचे आ जाओगे तो ये एबॉर है, नीचे आ जाओगे तो बीच वाला ये मिरी है, तो ये मिरी है, ये आपको पता ही है, ये मिशमी है, ये मिरी है, ये एबॉर है और ये डाफला है। बस इतना आपको याद रखना। अगर आप पढ़ना चाहते हो कि इसकी हाइट कितनी है क्या है, वो आपका अपना कंपलसरी नहीं है, ठीक है, वो आपका ऑप्शनल है। अगर ये चीज पढ़ सकते हो आप इस मैप से पढ़ सकते हो। बस मेरा पर्पस यहाँ पर ये दिखाना था कि किस तरीके से ये लोकेटेड है, किस स्टेट में। आपको अगर नोट्स बनाने होंगे आप ये बना सकते हो, ये मैप का इतना ही पोर्शन आप बनाना है नॉर्थ ईस्टर्न, और फिर लाइंस, इन 3-4 लाइंस को ड्रा करना, हर लाइन में लिखना है किसका नाम क्या है, आपको एक ऑर्डर पता चलेगा किसका कौन सा कहां पर है। कुछ बात समझ में आ रही है? यहाँ पर मेरा पर्पस यही था इसको लाने का। आज देखते, हाँ ये तो हो गए इसके अरुणाचल पर, आज देखेंगे और क्या क्या होगा, तो उस हिसाब से हम चलेंगे, ठीक है। चलो हम स्टार्ट करते हैं, जो भी था आज का वो हम स्टार्ट करते हैं। आज जो हम स्टार्ट करने वाले, दैट इज मिडल हिमालयाज की हम बात करेंगे। कल मैंने आपको बताया था जो आउटर हिमालयाज जो थे, जिसको नाम दिया जाता है शिवालिक्स, वो मैंने कंप्लीट किया था, जहाँ से उसको क्वेश्चंस बन सकते हैं। मैंने बोला था आपको इसकी कैरेक्टरिस्टिक फॉल्ट स्क्रैप्स के बारे में बोला था आपको। मैंने बोला था उसका एंटीक्लाइनल हिल्स की बात, सिनक्लाइनल हिल्स की बात की थी मैंने, ठीक है। एंटीक्लाइनल क्रस्ट की मैंने बात की थी, ये सब कुछ मैंने आपको बताया था। आज जो हम बात करेंगे दैट इज क्या बोलते हैं इसको, मिडल हिमालय की बात करेंगे। क्वेश्चन याद रखना, इस क्वेश्चन को याद रखना, मिडल हिमालय का दूसरा नाम होता है लेसर हिमालय। ऐसे स्टूपिड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि किसी काम के क्वेश्चन होते नहीं, लेकिन स्टिल पूछा जाता है कि लेसर हिमालय नाम बताओ, ठीक है। तो आपको बोलना है मिडल हिमालय का लेसर हिमालय नाम है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आउटर हिमालय का फिर नाम क्या, आपको बोला आउटर हिमालय का शिवालिक्स है। शिवालिक कौन सा नाम है, ये अरबिक नेम है, ये वैदिक नेम है, आपको बोला ये वैदिक नेम है, वो भी मैंने आपको कल बताया था। आज जो हम पढ़ने वाले हैं आगे, जो भी मैं बात बोल रहा हूँ वो ये समझो कि हर साइड से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मिडल हिमालय फॉर्म्स द मोस्ट इंट्रिकेट एंड रग्ड माउंटेन स्ट्रक्चर, 60 to 80 किलोमीटर वाइड एंड 3700 to 4500 मीटर हाई। इट्स वैदिक नेम इज, याद रखना इसका वैदिक नेम जो है दैट इज वो क्या है, वो हिमाचल है, ये मैंने आपको बताया। क्वेश्चन आएगा कि कौन सा माउंटेन है, आपको बोलना है ये रग्ड माउंटेन है, स्ट्रॉन्ग माउंटेन सिस्टम है। यार आ रही बात समझ, ये आपको याद रखना है। एक ये पॉइंट जो मैंने हाईलाइट किया है यहाँ पर रखना, मोस्ट रग्ड माउंटेन सिस्टम कौन सा है, मिडल हिमालय। दूसरा मैं बोल रहा हूँ इसका वैदिक नेम क्या, आपको बोल रहा है हिमाचल, इसका वैदिक नेम है। अब आपको मर्जी है अपनी की जो इसकी लेंथ और विड्थ कितनी है, इसकी हाइट कितनी है, वो आपको अपनी मर्जी है। जैसे मैंने एक ऐसा माउंटेन बनाया, ठीक है, और अब यहाँ पर थोड़ा सा एक और इस तरीके से मैं थोड़ा सा उसको आगे लेकर जाऊंगा। ये वाला पोर्शन जो है इसका, ये मैं विड्थ के हिसाब से दिखा रहा हूँ। विड्थ इसकी कितनी है, आपको बोलना इसका सॉरी इसकी विड्थ कितनी है, आपको 60 to 80 किलोमीटर, मतलब इस हिसाब से इसकी, जैसे देखो विड्थ का मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पर आप समझो मेरा कहने का मतलब क्या है। ये ऐसे है, ठीक है, ये वाला पोर्शन बन जाता है विड्थ। ये वाली पोर्शन जो है विड्थ, ये कितना है 60 to 80 किलोमीटर इसकी विड्थ होती है। लेकिन जब आप हाइट की बात करोगे, इस माउंटेन की हाइट की आप बात करेंगे, आपको बोलना है इसकी हाइट कितनी है। इसकी हाइट जो है वो देखने को मिल रहा है कितना, आपको बोलना 3700 से लेकर इसके रेंज के आसपास 4000 to 500 मीटर के आसपास होता है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे, मैंने बोला था आपको क्या बोलते हैं उसको, आउटर हिमालय का भी मैंने कल बोला था आपको, उसकी विड्थ कितनी है, उसकी हाइट कितनी है, वो मैंने आपको बताया था। आज हमने जो देखा है वो मिडल हिमालय का हमने बताया आपको, ठीक है।
अब यहाँ पर मोस्ट ऑफ द हिल स्टेशन सच एज डलोजी, मनाली, शिमला, नैनीताल, मसूरी, दार्जिलिंग एटसेट्रा आर लोकेटेड इन दिस रेंज। क्वेश्चन आएगा क्योंकि हिमाचल है ना, इसका वैदिक नाम क्या है? हिमाचल। फिर अगर आप एक स्टेट का नाम याद रखोगे हिमाचल प्रदेश भी, तो हिमाचल प्रदेश के जितने भी हिल्स हैं वो इसी रीजन में पाए जाएंगे। कहाँ पर आपको बोलना है? वो मिडल हिमालय में। कुछ इंपॉर्टेंट हिल स्टेशन का नाम याद रखना है। क्वेश्चन आएगा कि डलोजी जो है ये कौन सा हिल स्टेशन, ये कहाँ पर है? आपको बोलना है ये मिडल हिमालय का हिल स्टेशन है। मनाली की बात करेंगे, ठीक है, ये भी इसी का है। शिमला की बात करेंगे, नैनीताल, मसूरी, दार्जिलिंग, ठीक है, एटसेट्रा लोकेटेड इन दिस रेंज। ये आपको याद रखना है मिडल हिमालय में कौन कौन सा है। ऑन धौलाधार रेंज आपको याद रखना, ऑन धौलाधार रेंज द हिल स्टेशन ऑफ शिमला एंड पीर पंजल आर सिचुएटेड। क्वेश्चन आएगा कि शिमला और पीर पंजल जो है, शिमला हिल स्टेशन और पीर पंजल हिल स्टेशन ये किस रेंज में है? ये लद्दाख रेंज में नहीं, आपको बोलना ये है किस में? ये धौलाधार रेंज में। इस पॉइंट को मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कंसिडर करना, ठीक है। धौलाधार रेंज का जो है उसमें कौन कौन से हिल स्टेशन हैं आपको बोलना, एक तो शिमला है और क्या है हमारे पास? पीर पंजल जो है, ये धौलाधार पार्ट रेंज का पार्ट है। क्वेश्चन है यहाँ पर फिर अपना कश्मीर वैली जो है, द कश्मीर वैली विच इज अबाउट 150 किलोमीटर लॉन्ग एंड 80 किलोमीटर वाइड लाइज बिटवीन पीर पंजल एंड जस्कार रेंज। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखो इसको कि जम्मू कश्मीर जो कश्मीर वैली जो है ये किस रेंज के बीच में? आपको बोलना कश्मीर वैली जो है ये पीर पंजल सपोज मैंने लिया, ये जस्कार मैंने लिया, आपको बोलना है इसके बीच में जो ये वैली है ये बन गई हमारी कश्मीर वैली जो इसके बीच में। बस आपको इतना सोचना नहीं, इतना याद रखना है कश्मीर जो है ये पी के जेड के बीच में, पी और जेड के बीच में। आपको याद है पी के मूवी तो देखी होगी आपने, ठीक है। जेड का मतलब क्या होता है यहाँ पर? जस्कार। लेकिन हम क्या इसको किस तरीके से मैच करेंगे? हम इसको मैच करेंगे जेड के साथ। जबरदस्त मूवी थी वो, इसका मतलब पी के मूवी बहुत जबरदस्त थी। मतलब क्या है जबरदस्त का? जबरदस्त का मतलब है जस्कार, के का मतलब कश्मीर वैली, पी का मतलब क्या होता है? पीर पंजल एरिया में, सॉरी पीर पंजल रेंज जो है इसके बीच में है। आ रही बात समझिए, आपको याद हुआ होगा, इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, यही कोड आप लिखना याद हो जाएगा। फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट मिडल हिमालय इज डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग रेंज। वेस्ट से ईस्ट तक में आ रहा हूं, देखो ये मैंने मिडल हिमालय बनाया, ये मैंने मिडल हिमालय बनाओ, मुझे आना है वेस्ट से ईस्ट। ये हो गया ईस्ट पार्ट इसका, ये हो गया वेस्ट पार्ट। जब मैं वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव कर रहा हूं तो मैं हिमालय मिडल हिमालय को कुछ पार्ट्स में डिवाइड करता हूं, कुछ रेंज में डिवाइड करता हूं। इसका मतलब सबसे पहला रेंज जो है वेस्ट, सबसे पहला इस साइड स्टार्ट होगा, फिर नेक्स्ट यहां पर होगा, फिर नेक्स्ट यहां पर होगा। इस तरीके से मैं आ रहा हूं, एक ऑर्डर में चल रहा हूं। तो वेस्ट से ईस्ट की जब मैं बात करता हूं, सबसे पहला मैं देखता हूं पीर पंजल रेंज जम्मू कश्मीर में, ठीक है। याद रखना पीर पंजल रेंज, याद रखना पीर पंजल रेंज जम्मू कश्मीर, इट इज द लॉन्गेस्ट रेंज ऑफ मिडल हिमालय। क्वेश्चन आएगा कि लॉन्गेस्ट रेंज जो है क्या बोलते हैं इसको? मिडल हिमालय का कौन सा? आपको बोलना है पीर पंजल रेंज जो है ये हिमालय का मोस्ट इंपॉर्टेंट रेंज है, याद रखें इसको, ठीक है। यहां पर आपको पता है ये पीर पंजल जो है हिल स्टेशन, याद रखो पीर पंजल हिल स्टेशन धौलाधार रेंज में, लेकिन पीर पंजल रेंज जो है इसको कंसिडर किया जाता है लॉन्गेस्ट रेंज ऑफ मिडल हिमालय। इस पॉइंट को आपको नोट्स में डालना है। धौलाधार रेंज आपको पता है कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में। मसूरी रेंज भी आपको पता है उत्तराखंड में है, ठीक है। नागटिपा की बात करेंगे उत्तराखंड में, महाभारत रेंज की बात करेंगे नेपाल में। लेकिन इतना आपको याद नहीं रखना है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, इतना याद रखो पीर पंजल रेंज जम्मू कश्मीर का जो है आपको बोलना है इसकी लेंथ जो है लॉन्गेस्ट रेंज ऑफ मिडल हिमालय। दूसरा आएगा धौलाधार रेंज का पर आपको बोलना है हिमाचल प्रदेश में। तीसरा आएगा मसूरी का पर उत्तराखंड में। इतना आप याद रखो बस, और कुछ भी याद नहीं रखना है। तीसरा आप याद रखोगे जो इंपॉर्टेंट हिल स्टेशन शिमला और पीर पंजल जो है ये धौलाधार रेंज में है। और कश्मीर वैली की आपको विड्थ याद रखनी है और इसकी लेंथ याद रखनी है। और कश्मीर वैली किस में है? पीके में, ठीक है। पीके में मतलब पी हो गया पीर पंजल, के हो गया कश्मीर वैली, जेड हो गया जस्का रेंज के बीच में है कश्मीर वैली, राइट। यहां तक हम चलेंगे। अब यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट रेंज की मैं बात करूंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट रेंज था इसलिए मैं यहां पर लेकर आया हूं ये, इनका आपको याद रखना है। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? आपको पूछा जाएगा जो पीर पंजल पास है इसकी लोकेशन कहां पर है। सबसे पहला स्टेट का नाम आपको पता होना चाहिए। बहनीहाल पास है, इसका स्टेट कौन सा ये भी आपको पता होना चाहिए। रोहतांग पास है, इसका स्टेट कौन सा ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो दैट मीन जो पहले वाले पीर पंजल आपको पता ही है, पी के तो जम्मू कश्मीर में ही होगा। बहनीहाल सबको पता है, बहनीहाल टनल की बात उस तरीके से भी याद रख सकते हो, बहनीहाल पास दैट जम्मू एंड कश्मीर में।
रोहतांग पास आपको पता है ये हिमाचल प्रदेश में, ये भी आपने पढ़ा होगा। जब हम रिवर सिस्टम पढ़ेंगे हमें रोहतांग पास का देखना है कहाँ कहाँ से रिवर फ्लो होता है। तो तीन चीजें सबसे पहले आपको लोकेशन याद रखना है, मैं आपको याद करवाऊंगा यहीं पर, आपको फिर टेंशन, आपको फिर ज्यादा काम नहीं करना पड़ेगा, आपको सिर्फ लिखना ही पड़ेगा। पीर पंजल रेंज जम्मू कश्मीर में, बानिहाल रेंज जम्मू कश्मीर में, और रोहतांग बानिहाल पास और रोहतांग पास हिमाचल प्रदेश में। लेकिन ये किसको कनेक्ट करता है ये हमें जानना यहाँ पर जरूरी है। अगर आप बात करेंगे पीर पंजल रेंज की बात करो, ध्यान से देखो, पीर पंजल पास की बात करेंगे, जम्मू कश्मीर में इसकी लोकेशन है, लेकिन ये कनेक्ट किसको करता है, जम्मू को श्रीनगर के साथ कनेक्ट करता है। ये हो गया अपना जम्मू, ये हो गया अपना कश्मीर, यहां से आएंगे हम और किसको कनेक्ट करेगा, जम्मू को श्रीनगर के साथ कनेक्ट करेगा। आपको याद रखना कौन सा, पीर पंजल पास, ठीक है। जम्मू कश्मीर श्रीनगर जम्मू रोड पासिस फ्रॉम दिस पास, बस इतना आपको याद रखना है, किस हाईवे को ये कनेक्ट करता है। फिर बानिहाल पास जम्मू कश्मीर में ही है, ठीक है। ये किसको करता है, जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे, याद रखना जब मैं ट्रांसपोर्टेशन पढ़ाऊंगा वहां पर मुझे नेशनल हाईवेज के बारे में डिटेल में बताना है, स्टेट हाईवेज, नेशनल हाईवेज, ठीक है, जो भी हैं वो उनके बारे में बताना है, कौन सी किसकी कनेक्टिविटी क्या है। कश्मीर टू कन्याकुमारी भी देखेंगे हम कौन सा क्या है। अब यहाँ पर देखो नेशनल हाईवे 1A की मैं बात करूँ, मैं नेशनल हाईवे 1 की बात नहीं कर रहा हूँ या A की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं नेशनल हाईवे 1A की बात करता हूँ, जो कि जम्मू श्रीनगर हाईवे है। पासिस फ्रॉम दिस पास, किस पास से आपको बोलना, बानिहाल पास से। जवाहर टनल, ठीक है, जवाहर टनल भी किस में है आपको बोलना, बानिहाल पास में। ये भी आपको याद रखना है किस पास, किस में है लोकेटेड, ये है इसमें। अभी आपको याद रखना है, आपको नेट पे इतना सर्च करना है, इंडिया की लॉन्गेस्ट टनल एट प्रेजेंट कौन है, इंडिया की टनल जो है एट प्रेजेंट कौन है। एक तो आप पढ़ोगे, देखो एक तो आप नेट पे पढ़ोगे जवाहरलाल नेहरू टनल जो है, जवाहर टनल जो है, जवाहर टनल के बारे में नेट पे पढ़ोगे, इसकी लेंथ कितनी है इतना आपको याद रखना। दूसरा आप पढ़ोगे चनानी नाश्री टनल जो है, उसके बारे में आप पढ़ोगे उसकी लेंथ कितनी है। फिर दोनों को कंपेयर कर लेना, फिर देख लेना उनके कुछ फैक्ट्स होंगे वो आप देख लेना, नोट्स में डालना, जरूरी डालना है आप लोगों को ये, ठीक है। नेक्स्ट चलो यहां पर हम बात करेंगे, अभी ये आपको याद नहीं, जवाहर टनल इंडिया लॉन्गेस्ट रोड टनल, ये आपको याद नहीं रखना, अभी कुछ मत करो, जब आप इसको चनानी नाश्री टनल के साथ कंपेयर करोगे फिर आप डिसाइड कर लो। रोहतांग पास की यहां पर बात करेंगे जो कि हिमाचल प्रदेश में। अब यहां पर यहां से कौन सा रोड पास होता है आपको बोला, रोहतांग जो है, एक सेकंड रुको, हाँ, कुल्लू केलांग, याद रखो, कुल्लू केलांग रोड पासिस फ्रॉम दिस पास। रोहतांग पास से एक रोड पास होता है, आपको बोलना है कुल्लू केलांग पास जो है वो रोहतांग पास से पास होता है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है ऊपर वाले दो ही आपको याद रखना है। आई होप यहां तक आपको मिडिल हिमालय के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए वो मैंने बोला, इससे ज़्यादा आपको याद नहीं रखने हैं। मैं दिखाऊंगा आपको मैप्स के थ्रू, एक सेकंड रुको, मैं इसमें देखता हूँ, मैं इसमें और कुछ अगर होगा तो वो भी देख सकते हैं, ठीक है। एक सेकंड रुको, मुझे देखने तो पहले, हाँ ये हो गया ईस्टर्न हमारे पूर्वांचल, एक सेकंड रुको, गारे खासी जनता अरुणाचल प्रदेश ये भी है अरुणाचल, ये पेनिनसुलर वाला पार्ट है। सेकंड रुको, कहीं पर था शायद, इसमें कैप्चर ही नहीं होगा। ये हाँ, नॉर्थ हिमालय की मैं बात कर रहा हूँ। नॉर्थ हिमालय अगर देखोगे आप, यहाँ पर ध्यान से अगर देखोगे आप, ठीक है, ये देखो आप यहाँ पर, कल मैंने क्या बोला था, मैंने आपको बोला था काराकोरम के बाद आ जाओगे तो लद्दाख रेंज के बाद आ जाओगे तो जस्कार रेंज, जस्कार के बाद आ जाओगे तो ग्रेट हिमालय के बाद आ जाओगे तो पीर पंजल, अरे बस में पीर पंजल के बाद आ जाओगे तो धौलाधार। ये ध्यान से देखो यहाँ पर मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, ये ऑर्डर एक याद रखना है, ठीक है। बस पढ़ना नहीं है इनको, अगर पढ़ भी सकते हो ये लिखा है इसमें, बस इतना आपको याद रखना है। सबसे पहले मैंने पहले बोला था हिमालय से पहले काराकोरम रेंज था, काराकोरम, उसके बाद नीचे आ जाओगे तो लद्दाख रेंज, और आगे आ जाओगे जस्कार रेंज, और आगे आ जाओगे तो हिमालय, और आगे आ जाओगे पीर पंजल रेंज, और आगे आ जाओगे धौलाधार रेंज, और आ जाओगे तो शिवालिक रेंज। अरे बात समझ, ये सभी आपको एक ऑर्डर में याद रखना है, जरूरी रखना है याद। अगर आप पढ़ना चाहते आप पढ़ भी सकते हो लद्दाख रेंज के बारे में, ठीक है। ये एक्सटेंशन होता है किसका, काराकोरम रेंज का। काराकोरम रेंज के बारे में आप डिटेल पढ़ सकते हो, ठीक है। हिमाद्री ये मैंने तो ऑलरेडी बोला है आपको। पीर पंजल रेंज के बारे में, धौलाधार रेंज तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। शिवालिक्स रेंज ये भी आपको मैंने बताया, फुट हिल्स ऑफ हिमालय जो भी होते हैं उसको तराई बोलते हैं, ये मैंने सब कुछ बोल दिया। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा विजुअलाइजेशन आपको होता है इन इमेज से, इसलिए मैंने दिखा दिया, ठीक है। अभी रुको, अभी हम चलेंगे वापस किस में,
मिडल हिमालय हो गया, पासिस भी इसके कुछ इंपॉर्टेंट पासिस थे। अब हम इनर हिमालय पढ़ेंगे, ग्रेट हिमालय। मैक्सिमम क्वेश्चन जो होते हैं वो ग्रेट हिमालय से पूछा जाता है, ये आपको याद रखना। इसलिए मैंने पहले बोला था ना कल, मैंने क्या बोला था, हमारे पास एक इनर हिमालय होता है, दूसरा जो होता है दैट इज मिडल हिमालय, और थर्ड जो हमारे पास वो क्या होता है, वो होता है हमारे पास आउटर हिमालय। तो मैंने सबसे पहले थर्ड वाला फेज स्टार्ट किया, उसके बाद मैंने आज मिडल हिमालय क्रॉस किया। अब हम करेंगे इनर हिमालय, जो हमें डिटेल में पढ़ना है, बहुत डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन जो होते हैं वो यहाँ से आपको निकलेंगे। इनर हिमालय की बात करेंगे। इनर हिमालय का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव बनता है, इट्स आल्सो कॉल्ड एज द ग्रेट हिमालय। ये आपको याद रखना है, क्योंकि सबसे पहला फेज है, ओल्डेस्ट फेज माना जाता है हिमालय का, क्योंकि हिमालय जो उसकी फॉर्मेशन हुई 3 फेजेस में, सबसे पहला फेज जो था वो इनर हिमालय, जिसको ग्रेट हिमालय का नाम दिया जाता है। इसका वैदिक नेम जो दैट इज हिमाद्री यम एंड बाहिरगिरी। याद रखना इस पॉइंट को। पता नहीं आपने सुना होगा ये बाहिरगिरी, लेकिन इसको कनेक्ट करो इसके साथ। इसका वैदिक नेम जो दैट इज हिमाद्री, HIMADRI, हिमाद्री एंड बाहिरगिरी, BAHIR, बाहिरगिरी, GIRI। ठीक है, बाहिरगिरी, वो बाहर नहीं कि कोई बाहर गया तो बाहर जाकर गिर गए, ऐसा नहीं है, ये आपको याद रखना है। इसका वैदिक नेम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इतना याद रखना, इसका ये नाम रखा गया है। ठीक है, इट इज द हाईएस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड। मैंने आपको बोला भी था ये हाईएस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड। क्यों हाईएस्ट माउंटेन रेंज, आप यहां से भी कनेक्ट कर सकते हो इस चीज को, क्योंकि मैंने बोला था कि जो माउंट एवरेस्ट जो है वो लोकेटेड है हिमालय में है, लेकिन किस वाले हिमालय में, मैंने आपको ये भी बोला था इनर हिमालय। तो डेफिनेटली अगर माउंट एवरेस्ट वर्ल्ड का हाईएस्ट पीक माना जाता तो डेफिनेटली इनर हिमालय ही फिर वर्ल्ड का हाईएस्ट रेंज होगा ना। कुछ कॉमन सेंस लग रहा है ना, कुछ अंदाजा लग रहा है किस तरीके से। ये लिखा इट इज द हाईएस्ट माउंटेन रेंज। क्वेश्चन आएगा कि कौन सा हिमालय का कौन सा रेंज जो है, कौन सा हिमालय है जिसको कंसिडर किया जाता है हाईएस्ट माउंटेन रेंज ऑफ द वर्ल्ड। आपको बोलना है इनर हिमालय या ग्रेट हिमालय। इट्स एवरेज हाइट इज 61। ठीक है, इसका एवरेज हाइट जो है दैट इज 6100 मीटर कंसिडर किया जाता है, इसकी एवरेज। जनरली इसका हाईएस्ट पीक कौन सा, 8848.86 मीटर है ना, वो तो हाईएस्ट पीक हो गया जिसको माउंट एवरेस्ट बोलते हैं। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर समझो आप, मेरा कहने का मतलब कि ये ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे इस तरीके से आ जाएंगे। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसकी कुछ हाइट होगी, ये मैं इस बेस ले रहा हूँ, यहाँ पर इसकी हाइट होगी कुछ, यहाँ पर इसकी हाइट है, यहाँ पर भी हाइट है, यहाँ पर भी हाइट है। लेकिन जब मैं एवरेज निकालता हूँ तो एवरेज इसका कितना, मेरे एवरेज लिया जाता है कि 1600 ऑलमोस्ट है, 600 मीटर के आसपास। लेकिन जब मैं हाईएस्ट पीक ले लूंगा, हाईएस्ट पीक तो कुछ होगा, वो कितना है आपको पता है, 8848.86 है ना, जो माउंट एवरेस्ट का है। ये आपको याद रखना है। और एक तो ये है, ये तो वर्ल्ड का हाईएस्ट माउंटेन रेंज कंसिडर किया जाता है वर्ल्ड का, ये भी दूसरा ऑब्जेक्टिव आपका बनेगा। तीसरा ऑब्जेक्टिव यहां पर आपको बनेगा, मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स इंपॉर्टेंट पीक्स आर लोकेटेड, वर्ल्ड के इंपॉर्टेंट पीक्स इसी रेंज में हैं। अब कौन कौन से हैं ये आपको जाना है। सबसे पहला पॉइंट माउंट एवरेस्ट 8848.86, इसको अपडेट करेंगे आज। ठीक है, ये हो गया, ये मैंने आपको पहले ही बताया था। इट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड लोकेटेड इन नेपाल। क्वेश्चन ये पूछा जाता है, पिछली बार यूनिवर्सिटी का कोई एग्जाम था तो वहां पर जीएस में एक क्वेश्चन आया था, वहां पर बोला गया था कि जो कश्मीर यूनिवर्सिटी का पेपर था, लेकिन क्वेश्चन पूछा गया था माउंट एवरेस्ट की लोकेशन कहां पर है, आपको बोलना है नेपाल में। लेकिन क्वेश्चन है इसको नेपाल, क्योंकि हर एक अपने अपनी लैंग्वेज है। नेपाली लैंग्वेज में नेपाल वाले इसको एक नाम से जानते हैं, पुकारते हैं किसको, इसको माउंट एवरेस्ट को। उसका नाम है माउंट एवरेस्ट का दूसरा नाम सागर माथा। याद रखो, सागर माथा याद रखो, सागर का नाम याद रखो। ठीक है, उसका मैथ स्ट्रॉन्ग है, इसका नाम है तो सागर माथा जो है, ये माउंट एवरेस्ट का क्या है, नाम है। कहां पर, लेकिन नेपाल में। लेकिन यहां पर चाइना वाले क्या बोलते हैं इसको, माउंट एवरेस्ट को, उनको वो बोलते हैं चोमो लंगमा। ठीक है, लंगमा याद रखना, चोमो लंगमा, ये किनका नाम है, ये आपको याद रखना है, ये चाइना ने बोला। सी याद रखो, सी चाइना, सी चो, यहां पर भी सी चाइना, आप इसको लिंक कर सकते हैं, ये आपको याद रखना है। नेपाल वाले क्या बोलते हैं, नेपाल वाले इसको सागर मेहता बोलते हैं। ये 2-3 फैक्ट्स थे जो आपको याद रखना है। मैंने पहले बोला ज्योग्राफी में फैक्ट्स पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन फैक्ट तभी याद रहेगा जब आपको कॉन्सेप्ट्स भी पता होंगे, तभी मजा आ जाता है फैक्ट्स को भी याद रखने में। ठीक है, तो 3 चीजें मैंने बोली हैं। इनर हिमालय में सबसे पहले बोला मैंने, वर्ल्ड का हाईएस्ट रेंज कंसिडर किया जाता है। इंपॉर्टेंट वर्ल्ड के हाईएस्ट पीक्स इसी में है। एक इंपॉर्टेंट पीक जो है माउंट एवरेस्ट, जिसको कंसिडर किया जाता है हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड, लोकेटेड कहां पर आपको बोला, नेपाल में। नेपाल में इसको क्या नाम बोला जाता है, सागर मेहता। और इसको चाइना वाले क्या बोलते हैं, आपको चोमो लंगमा बोलते हैं इसको चाइना वाले। नंबर 2 जो है दैट इज माउंट K2। याद रखना K2
8611 मीटर इसकी हाइट है, किसकी, K2 की। याद रखो, इसको कंफ्यूज नहीं होना है। 8848 किसका है, 8848.86 किसका है, ये तो माउंट एवरेस्ट है। आगे आ जाओगे, 8611 जो है, ठीक है, 00 मैं यहाँ पर लिखता हूँ मीटर, ये किसका है, ये माउंट K2 का है। इट इज ऑल्सो नोन एज गॉडविन ऑस्टिन। बहुत एग्जाम से पूछा गया कि गॉडविन ऑस्टिन किसको बोलते हैं, आपको बोलना है K2 को गॉडविन ऑस्टिन बोलते हैं, ठीक है। और इसका दूसरा नाम भी है क्यूगिर्क, QAGIR, क्यूगिर्क भी इसको बोलते हैं, गॉडविन ऑस्टिन भी इसको बोलते हैं, K2 भी इसको बोला जाता है। इट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया, ठीक है, इंडिया का हाईएस्ट पीक है। याद रखना, इंडिया का हाईएस्ट पीक, क्वेश्चन आएगा कि इंडिया का हाईएस्ट पीक क्या है, आपको बोलना है माउंट K2, ठीक है। और ये वर्ल्ड का सेकंड हाईएस्ट पीक है, तो वर्ल्ड लेवल पे तो माउंट एवरेस्ट नंबर 1 पे है, ठीक है। उसका मतलब वर्ल्ड का सेकंड हाईएस्ट पीक जो है दैट इज, क्या बोलते हैं इसको, दैट इज माउंट K2। लेकिन K2 जो है ये हाँ, ये इंडिया का हाईएस्ट पीक कंसिडर किया जाता है। कुछ समझ आ रहा है, इंडिया का हाईएस्ट पीक जो है दैट इज माउंट K2, और ये K2 को कंसिडर किया जाता है वर्ल्ड का सेकंड हाईएस्ट पीक। नंबर 1 इंडिया में है, लेकिन वर्ल्ड में सेकंड हाईएस्ट पीक है। इट इज लोकेटेड इन पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर इन काराकोरम रेंज। क्वेश्चन पूछा जाता है ये वाला क्वेश्चन कि माउंट K2 किस रेंज में है, आपको बोलना है काराकोरम रेंज, काराकोरम रेंज। ये किस में, जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है उस वाले पार्ट में K2 देखने को मिल रहा है। याद रखना, इस पॉइंट को याद रखना, K2 काराकोरम रेंज, काराकोरम रेंज, इसको टिप पे रखो यार, ठीक है। के देखो, के का मतलब K2, के का मतलब काराकोरम, बस इतना आपको याद रखना। माउंट K2 मतलब काराकोरम से, के से याद रख सकते हो काराकोरम, इसका मतलब ये पॉइंट कौन सा है, ये काराकोरम का पॉइंट है। उसके बाद है एक और माउंट कंचनजंगा, माउंट कुंचन, ये भी अजीब से नाम है, नेम कुंचनजंगा। याद रखना, ये थर्ड है, थर्ड, पहला माउंट एवरेस्ट, सेकंड पे माउंट K2, तीसरा जो है माउंट कुंचनजंगा जो है, इसकी हाइट आप याद रखो 8598। देखो मैं ऑर्डर में लिख रहा हूँ, 8848.86 के ये हो गया माउंट एवरेस्ट, 8611 मीटर हो गया K2, 85 देखो इससे थोड़ा सा कम है 98 मीटर जो है ये माउंट कंचनजंगा। तो ये इसकी लोकेशन देखेंगे कहां पर है, माउंट कंचनजंगा जो है ये है, इट इज द सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया एंड थर्ड हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड। डेफिनेटली जब हमने बोला माउंट K2 जो है ये सेकंड हाईएस्ट, ये इंडिया का फर्स्ट हाईएस्ट पीक है और वर्ल्ड का सेकंड हाईएस्ट पीक है, तो फिर माउंट कंचनजंगा बोला जाता है इंडिया का सेकंड हाईएस्ट पीक है, तो डेफिनेटली वर्ल्ड का फिर थर्ड हाईएस्ट पीक होगा। इट इज द सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया एंड थर्ड हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड। लोकेशन याद रखना, जो सिक्किम जो है उसमें वहां पर ये देखने को मिल रहा है। सिक्किम की बात करेंगे वहां पर ये देखने को मिल रहा है, सिक्किम की बात करेंगे वहां पर देखने को मिल रहा है। मैं इसलिए रिपीट कर, आप कंफ्यूज नहीं होना। सबसे पहले माउंट एवरेस्ट याद रखने के लिए, माउंट एवरेस्ट नेपाल में है। दूसरी बात जो है हमारे पास क्या, माउंट K2 काराकोरम रेंज में है, जो कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में है, ठीक है। तीसरा जो है मैंने बोला कुंचनजंगा आपको बोलना है ये कहां पर है, ये सिक्किम में है, बस इतना आपको याद रखना है, इससे ज्यादा कुछ भी याद नहीं रखना आपको। और हाइट तीनों का याद रखना है, और इनका जो नाम, जो अदर नेम्स हैं, गॉडविन ऑस्टिन, क्यूगिर या सागर मेहता, जितने भी ये नाम हैं ये आपको याद रखना। आई होप यहाँ तक कि आपको समझ आया होगा। अदर इंपॉर्टेंट पीक्स जो है इसमें से एक इंपॉर्टेंट पीक, बहुत सारे इसमें से आपको एग्जाम के लिए इतना ही याद रखना है, आपको बोलना नंगा पर्वत पूछा गया क्वेश्चन में, इसलिए मैंने इसी चीज को हाईलाइट किया है, जम्मू कश्मीर में है। याद रखना ये किसका पार्ट है, आपको बोलना है ये ग्रेट हिमालय का एक पार्ट है, एक हिल है जिसको बोला जाता है इंपॉर्टेंट पीक है, जिसको नंगा पर्वत बोलते हैं। और इस नंग पर्वत का जो है हाइट कितनी है नंगा पर्वत की, ये आपको 8108, ये जम्मू कश्मीर में है। और अगर एक और याद रखना चाहते हो आप याद रखो, इसका नंदा देवी पूछा जाता है, नंदा देवी पीक आपको बोलना है उत्तराखंड में, ठीक है, ठीक है, उत्तराखंड में। आप नंदा देवी नेशनल पार्क भी बोल सकते हो, याद रखो इसको, नंदा देवी नेशनल पार्क भी उत्तराखंड में, और नंदा देवी पीक भी जो है उत्तराखंड में। अरे बात समझ, ये नहीं, ये मत रखो याद, जो ऊपर जो लिखा है नेपाल में, क्योंकि ये नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि ये नेपाल के हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर का पूछ सकते हैं डेफिनेटली, इसलिए आपको याद रखना नंगा पर्वत। इंपॉर्टेंट पासेस ऑफ इनर हिमालय, जितने भी देखो, इससे पहले मैंने मिडल हिमालय के 3 पासेस बोला था ना, मैंने क्या बोला, पीर पंजल मैंने बोला था, उसमें मैंने बोला था आपको रोहतांग का मैंने बोला था, मैंने आपको बोला था बानीहाल पास, वो सभी पासेस थे मिडल हिमालय के। लेकिन अभी हम कहां पर हैं, इनर हिमालय में। काराकोरम पास मैंने आपको बोला था, क्योंकि डेफिनेटली K2 की जब मैंने बात की थी, काराकोरम पास लोकेशन सबसे पहले आपको याद रखना, काराकोरम पास जो है ये जम्मू कश्मीर में,
ठीक। काराकोरम पास जो है लोकेशन जम्मू कश्मीर में इंडिया और चाइना को कनेक्ट करता है, इंडिया को चाइना के साथ कनेक्ट करता है। कौन? काराकोरम पास। बुरजिल पास याद रखना, बुरजिल पास याद रखना, जम्मू कश्मीर में कश्मीर वैली को सेंट्रल एशिया के साथ पूछा गया ये क्वेश्चन। ये मैंने इसमें हाईलाइट नहीं किया है, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा गया कि ऐसा कौन सा पास है जो कि कश्मीर वैली को सेंट्रल एशिया के साथ कनेक्ट करता है। आपको बोलना है बुरजिल पास, ठीक है। बीसी याद रखना, बीसी के, ठीक है। या केबीसी कौन बनेगा करोड़पति? केबीसी याद रखो, कौन बनेगा करोड़पति, मतलब याद रखो केबीसी। हाँ, मैं आपको भूल गया हूँ, मुझे काफी टाइम से मेरा एक ड्रीम है, मैं कौन बनेगा करोड़पति मैं ये करूँ, पार्टिसिपेट करूँ, लेकिन उसके लिए बहुत ज्यादा पापड़ बेलने पड़ते हैं। अगर लगा नंबर तो तब लग सकता है, लेकिन अगर आप लोग मेरे लिए दुआ करोगे तो शायद हॉट सीट मिल सकती है जाने के लिए, ठीक है। तो कोशिश तो मेरी चल रही है, तो आप लोगों की अगर दुआएं होंगी, सच्चे दिल से दुआ करोगे तो एक ना एक दिन आ जाएगा कि आई विल पार्टिसिपेट इन केबीसी, याद रखो। चलो यहाँ पर याद रखो केबीसी कौन बनेगा करोड़पति, मतलब यहाँ पर आपको अब याद रखना है कौन बनेगा करोड़पति का मतलब ये है कि याद रखना ये कनेक्ट, ये किसकी बात कर रहे हैं? बुर्जिल पास की बात कर रहे हैं। ये किसको कनेक्ट करता है? कश्मीर टू सेंट्रल एशिया से कनेक्ट करता है, इतना आपको याद रखना है। आगे ये समझ। दूसरा काराकोरम तो आपको पता है ये इंडिया को चाइना के साथ करना है, ये भी आप याद रख सकते, CIK किक, ये भी आप लिख सकते हो, कुछ भी आप याद रखो, कोड रखना है याद। ऐसे अगर आप रट्टा याद करोगे ना, रट्टा याद नहीं हो जाएगा, आपको एक ऑर्डर बनाना पड़ेगा खुद ही। जोजिला पास ये भी पूछा गया एग्जाम में, जम्मू कश्मीर के एग्जाम में पूछे जाते हैं। जोजिला पास जो है श्रीनगर को लेह के साथ कनेक्ट करता है, ठीक है। बारालाचा पास याद रखो, बारालाचा, ठीक है। 12 याद रखना, ठीक है। ये हिमाचल प्रदेश को मनाली के साथ कनेक्ट, सॉरी हिमाचल प्रदेश में है ये, और ये मनाली जो है हिमाचल प्रदेश का पार्ट है, लेह के साथ कनेक्ट करता है। शिपकिला पास हिमाचल प्रदेश में है, शिमला को क्या करता है? तिब्बत के साथ कनेक्ट करता है, याद रखें, शिमला को तिब्बत के साथ कनेक्ट करता है। माना पास याद रखो, याद रखने की जरूरत भी नहीं, मत रखो याद, अगर पढ़ना है तो पढ़ो आप। नीति पास याद रखने की जरूरत नहीं, कोई इशू नहीं है। कुछ इंपॉर्टेंट पास है जो मैं बता, हाँ नथुला पास पूछा जाता है, और लेपू लेक पास भी पूछा जाता है, लेपू लेक पास भी पूछा जाता है। कहां पर आपको बोलना है? उत्तराखंड में। तीसरा 9th जो है दैट इज नथुला पास, जो है ये सिक्किम में है, ठीक है। इसमें एंट्री होती है चंबी वैली, ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट मानो इसको, और चंबी वैली आपको पता होना चाहिए। अगर आपको 2017 का पता होगा, इंडिया और इसमें चाइना की कंट्रोवर्सी चल रही थी, ठीक है, वो कहां पर थी? वो चुंबी वैली में ही थी, जो हमारे पास जो इकोनॉमिक कॉरिडोर था, क्या बोलते हैं इसको? चिकन नेक कॉरिडोर। यार चिकन नेक कॉरिडोर पता है ना? एक सेकंड रुको, मैं दिखाता हूं आपको, रुको एक सेकंड। क्या था इश्यू, थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। देखो यहाँ पर, एक सेकंड, हाँ ये देखो, यहाँ पर ये इंडिया है ना, अगर आप ये देखोगे ना, ये देखो, ये इस तरीके से इसका हेड जो है इस तरीके से ऐसे ऐसे बना के मैंने ऐसे बनाया। अब सॉरी ये ऐसे है, ठीक है। एक सेकंड फिर से मैं दिखा रहा हूं आपको, ये चीज़, ये फैक्ट्स पता होने चाहिए, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगता है। हाँ, अब देखो ये जैसे, ये देखो ये पीछे जो है, ये पीछे पूरा चिकन है ना, जो चिकन होता है, और ये देखो चिकन का हेड होता है, ये चिकन का हेड है और ये नेक है, इसको बोलते हैं चिकन नेक्स कॉरिडोर, याद रखना, चिकन नेक्स कॉरिडोर। और इसमें एक वैली है जिसको चुंबी वैली बोलते हैं, और इस चुंबी वैली में चाइना पहुंच गया था, अपना पोस्ट लगाया था वहां की आर्मी ने, वहां पर ये पूरा कवर करने वाले थे उसको, वहां पर उन्हें अंडरग्राउंड टनल बनाए थे। अगर इंडिया को टाइम पे पता नहीं चला होता तो ये क्या करते, ये इस पूरे रोड को ही ब्लॉक करते, अंडरग्राउंड पूरा पोस्ट लगा लेते, यहाँ पर इतनी लड़ाई होती, लेकिन वो उस कंडीशन भी हुई, लेकिन इंडिया ने उसको स्टैंड ऑफ लिया, ठीक ठाक स्टैंड ऑफ लिया, तो उसकी वजह से फिर चाइना ने वहां से आर्मी हटाई है, पूरा उसने हटाई है वहां पर, ठीक है। अब इंडिया ने भी वहां पर पूरा ठिकाना लगाया है, इंडिया की आर्मी ने भी, और वहां पर जो हम चाइना ने जो अंडरग्राउंड लाई थी वो अपनी आर्मी अंडरग्राउंड टनल्स के जरिए से, वो इस रोड को चाहते थे कि हम ब्लॉक करें। अगर एक बार ये ब्लॉक होता ना तो इंडिया की कनेक्टिविटी खत्म हो जाती, किसके साथ? नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के साथ, ठीक है। तो उसके बाद जो है ये स्टैंड ऑफ था, आपको याद रखना उस स्टैंड ऑफ का नाम क्या था, कौन सा? डोकलाम इशू सुना होगा ना, डोकलाम का, वो यही था, चुंबी वैली का। इसने ये क्वेश्चन पूछा गया था उस टाइम पे यूपीएससी में, कि बहुत सारे टेस्ट सीरीज में भी आया था ये वाला क्वेश्चन, कि चुंबी वैली के बारे में पूछा गया था, चिकन नेक्स कॉरिडोर, ये उस टाइम का हॉट टॉपिक था 2017 के, हाँ 2017 में होता, 2018 में ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़पेपर में था, इसलिए मुझे यहाँ पर याद आ गया। तो आपको ये चीज़ें भी पता होनी चाहिए इसके साथ साथ, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे सिविल सर्विस के लिए तैयारी होंगे, तो ये पूछा जाएगा कि क्या हुआ था। और आपको ये भी पता है कि गलवान वैली में भी फिर इशू हो गया था एक साल, मतलब 2020 में, आपको पता ही है, वो आप खुद पढ़ सकते हैं नेट पे, गलवान वैली का इशू क्या था, वो क्या था, और उसको गलवान वैली क्यों बोला जाता है, ये किसने इसको नाम रखा था, याद, ये इंटरेस्टिंग है, आपको पढ़ लेना इसको, गलवान वैली को गलवान वैली क्यों बोला जाता है। ये गलवान का एक पर्सन, ये उस पर्सन का नाम था जिसने वहाँ की ब्रिटिश की आर्मी को, कि पता नहीं कौन सी आर्मी थी, उसको जगह दिखाया था वहां से, उसको एंट्री करवानी थी, क्योंकि वो ब्लॉक हो गए थे वहां पर,
जो बंद हो गए तो उस आर्मी को पता ही नहीं था कि रास्ता कौन सा है। एक पर्सन था, उसने उनको जगह दिखाई, तो उसका नाम था गलवान, फिर उसने ब्रिटिशर्स ने उसको नाम रखा गलवान वैली। कुछ बात समझ में आ रही है? चलो हम आगे चलते हैं। यहाँ पर कुछ फैक्ट्स याद आते हैं ना मुझे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर। और इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए आप लोगों की, क्योंकि आजकल ज़माना है इन्फॉर्मेशन, जितने आपको इन्फॉर्मेशन उतना आप आगे चले जाओगे। नथुला पास सिक्किम में है, ये एंट्री करता है चुम्बी वैली, बस इतना आपको याद रखना है। जो जो मैंने यहाँ पर पॉइंट्स बोले उतना ही आपको याद रखना है, ज़्यादा नहीं। हिल्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, ये मैंने आपको बताया। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में कौन कौन सा हिल है? नॉर्थ ईस्टर्न में कौन कौन सा हिल आपको बोलना है? नॉर्थ ईस्टर्न में जो एक अरुणाचल प्रदेश में डापला, मिरी, मिश्मी, अबोर, पटका, ये मैंने आपको बोला। नागालैंड में ये क्वेश्चन पूछे जाते, इसलिए देखो अगर आप देखोगे ना यहाँ पर मैंने इसको पेन से भी थोड़ा सा हाईलाइट किया हुआ है, इसलिए क्या, क्योंकि ये सभी हिल्स नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के हमेशा हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। JKSS भी तो यहाँ पर डेफिनेटली इनको पूछ सकता है, क्योंकि उसने दिया है पर्टिकुलरली फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया, तो पूछ सकता है। अरुणाचल प्रदेश में आपको कोई टेंशन नहीं है, डापला, मिरी, मिश्मी, ठीक है, अबोर और पटका, ये तो आपको पता है, ठीक है। ठीक है। हाँ, इसका कोड भी आप याद रख सकते हो, ठीक है। नागालैंड की बात करें, नागालैंड का आपको याद रहेगा, नागा हिल्स कहाँ पर है? नागालैंड, नागालैंड से ही निकला है। आसाम की बात करेंगे, इसका नाम है मिकिर हिल्स, मिकिर याद रखो, आसाम में जो होता है वो मिकिर हिल्स हैं। मिजोरम की बात करेंगे, मीजो हिल्स, याद रखें, मिजोरम में मीजो हिल्स, लेकिन ये मीजो हिल्स नहीं पूछा जाता, आपको पूछा जाएगा मीजो हिल्स आर आल्सो कॉल्ड एज, आपको बोलना है लुशियाई हिल्स, पूछा गया है क्वेश्चन में, दैट्स व्हाई मैं इस पे स्ट्रेस कर रहा हूं कि लुशियाई हिल्स किसको बोला जाता है, आपको बोलना है लुशियाई हिल्स मीजो को बोला जाता है, जो कि मिजोरम है, या मीजो हिल्स भी बोलो या मिजोरम भी बोलो। मेघालय के बारे में पूछा जाता है गारो, खासी एंड जैंतिया। जी, ठीक है, के जम्मू कश्मीर का के पढ़ो, ये जम्मू का के पढ़ो, जम्मू कश्मीर का नहीं, जम्मू का के पढ़ो आप, जम्मू के बारे में के पढ़ो। जम्मू मतलब हो गया यहाँ पर जैंतिया, जैंतिया के का मतलब हो गया खासी, जी का मतलब हो गया गारो, ये आपको याद रखना है। और जम्मू का के पढ़ के आप मैगी खा लो, मैगी से निकला मेघालय, ये आपको याद रखा। आप पहले क्या करो, आप पहले जम्मू का के कंप्लीट करो, पढ़ाई कंप्लीट करो, उसके बाद जाओ मैगी खा लो, आपको एनर्जी आ जाएगी, फिर आप पढ़ लेना मीजो जो भी पढ़ना है। इस तरीके से आप याद रख सकते, मैंने ऐसे रखा इसलिए मैंने लिखा यहाँ पर मीजो जे। तो ये हो गया, तो इतना आपको। अब आप बोलोगे सर इस पॉइंट इसमें क्या याद रखना, आपको ये सभी याद रखना एक ऑर्डर में याद रखना, ये टिप पे होना चाहिए। 2-3 बार आप इससे माउथ से बोलोगे ना, ये आपके टिप्स पे आ जाएंगे। जैसे मुझे याद है डापला, मिरी, मिश्मी, अबोर, पटकाई, नागा हिल्स, मिकार हिल्स, मीजो हिल्स, लुशा हिल्स, गारो, खासी, जयंती, ये मुझे टिप्स पे हैं, क्योंकि मैंने बार बार पढ़ा इसको, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ेंगे ट्रांस हिमालय, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि हिमालय और ट्रांस हिमालय में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि बच्चे जनरली क्या पढ़ के जाते हैं, वो हिमालय पढ़ के जाते हैं, लेकिन क्वेश्चन पूछा जाता है, उनको पता है बच्चे क्या पढ़ते हैं, और हमें उनको भी पता होता है कि बच्चों ने क्या छोड़ोगे और हम कहां से क्वेश्चन पूछेंगे, और वो डेफिनेटली टच करेंगे किसको, ट्रांस हिमालय। अब आप बोलोगे हमने तो पढ़ा 3 पार्ट हिमालय के, ट्रांस कहां से है, तो अब हम ट्रांस भी पढ़ेंगे। ट्रांस हिमालय की बात करेंगे, मैंने आपको परसों भी बोला था, ये पहले ट्रांस हिमालय था, उसके बाद हिमालय है, तो बिहाइंड हिमालय के बैक साइड से जो है वो ट्रांस हिमालय है। ट्रांस हिमालय, दिस रीजन लाइज बिहाइंड हिमालय, मेनली इन वेस्ट पार्ट ऑफ हिमालय। क्वेश्चन पूछा जाएगा हिमालय के किस वाले पार्ट में, आपको बोला वेस्ट वाले पार्ट में। अगर मैं हिमालय बना लो यहाँ पर मैं हिमालय बना लो, ये हो गया ईस्ट वाला पार्ट हिमालय का, ये हो गया वेस्ट वाला पार्ट हिमालय, और इस साइड जो हिमालय के वेस्ट साइड पार्ट में बैक साइड में क्या है, आपको बोला ये ट्रांस हिमालय है, ठीक है। बिहाइंड हिमालय क्वेश्चन पूछा जाएगा, बिहाइंड हिमालयस कौन सा पूछना, आपको बोला ट्रांस हिमालयस, ठीक है। इन जम्मू एंड कश्मीर एंड इट कंप्राइजेस काराकोरम रेंज, काराकोरम रेंज जो है वो हिमालयाज में, ट्रांस हिमालयाज में, इसलिए आप अगर आपको अभी याद होगा मैंने आपको एक मैप दिखाया था, मैंने आपको क्या दिखाया था, मैंने आपको दिखाया काराकोरम रेंज के बाद क्या दिखाया था मैंने आपको लद्दाख रेंज बोला था, जस्कार रेंज, ये सभी जो है ये किसके पार्ट्स हैं, आपको बोला ये ट्रांस हिमालय के पार्ट्स। उसके बाद मैंने आगे आगे लाइन्स डाली थी, मिडल हिमालय, आउटर हिमालय और इनर हिमालय। देखो मैं फिर से दिखाता हूँ सो दैट आपको ये चीज़ याद रहेगी मैं क्या कहने वाला था अभी। यहां पर इसका मेरा पर्पस यही था लाने का, देखो अगर देख सकते हो, क्या मुझे बोलो, क्या काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज और जस्कार रेंज से पहले कोई हिमालय है क्या? कोई हिमालय मैंने बात की नहीं, इसके बाद हिमालय स्टार्ट हो, इसका मतलब हिमालय का जो बैक साइड है, मतलब बैक साइड बिहाइंड वाला जो है वो ये हो गया, ये ट्रांस हिमालय की बात करेंगे। और इसी ट्रांस हिमालय में ही काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज और जस्कार रेंज, आपको ऑर्डर में रखना है याद। क्वेश्चन पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज करेक्ट फॉर ट्रांस हिमालयस, आपको बोलना है
काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज और ज़स्कार रेंज। फिर पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज इंपॉर्टेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन बिलोंग्स टू द हिमालयस। आपको बोलना है ग्रेट हिमालयस, आपको बोलना है मिडल हिमालयस, आपको बोलना है शिवालिक्स। ठीक है, अब आप बोलोगे सर ये मिडल हिमालयस कहाँ पर है, देखो यही तो है पीर पंजल मैंने आपको बोला, और धौलाधार रेंज बोला था मैं आपको, यही तो है मिडल हिमालयस। अगर आप इसमें नहीं लिखा है लेकिन आप खुद अंदाजा लगा सकते हो मेरा कहने का मतलब। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, आई एम रिपीटिंग दिस राइट। सुनो, ये पोर्शन जो ये वाला ये वाला जो है, ये वाला जो है, ये मैंने एक सर्कल बना लिया। ये वाला पार्ट जो है, ये वाला सर्कल, ये हो गया आपका कौन सा, ये हो गया आपका इनर हिमालयस, सॉरी ट्रांस हिमालयस, काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज, ज़स्कार रेंज। फिर मैं किस में आता हूँ, पूरे हिमालय में आ जाऊंगा। हिमालय में ग्रेट भी आएगा, मिडल भी आएगा, और क्या आ जाएगा, शिवालिक्स भी आ जाएगा। ग्रेट तो आपको पता ही है, इसने लाइन दी है ग्रेट हिमालयस। फिर बीच में दो आते हैं, ये वाले दो, एक तो पीर पंजल रेंज और धौलाधार रेंज। आप देखो पीर पंजल धौलाधार रेंज मैंने आपको किसमें बताया था, मिडल हिमालयस में। आगे आ जाए आप, यहाँ पर आप शिवालिक्स देख सकते हो, ये थर्ड है। आप ये एक ऑर्डर आपके पास होना चाहिए। तो दैट जब मैं ऑर्डर लिखूँ, मैं कैसे लिखूँ, मैं लिखूंगा ट्रांस हिमालय। आगे आ जाऊं तो किसकी बात करूंगा मैं लिखूंगा ग्रेट हिमालय। उसके बाद क्या लिखूंगा मैं, मिडल हिमालय। उसके बाद क्या लिखूंगा मैं, शिवालिक्स। लेकिन अगर मैं स्टिल फिर से ब्रेक करना चाहता हूं ट्रांस हिमालय को, मैं लिखूंगा काराकोरम रेंज, मैं लिखूंगा लद्दाख रेंज, मैं लिखूंगा ज़स्कार रेंज। ये आपको याद रखना। ग्रेट हिमालय, आपको ग्रेट हिमालय याद रखना है। मिडल हिमालय को दो पार्ट्स में और डिवाइड किया, पीर पंजल रेंज और आपको बोलना है क्या, धौलाधार रेंज, और उसके बाद शिवालिक्स। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये धौलाधार रेंज किसके बीच में, आपको बोलना है ये बीच में होता है, इन द मिडल ऑफ ग्रेट हिमालयस एंड शिवालिक्स। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि धौलाधार रेंज किसके बीच में, क्या ये ट्रू है, आपको बोलना है। ये ऐसे स्टेटमेंट पूछा जाए कि धौलाधार रेंज इज बिटवीन शिवालिक्स एंड पीर पंजल रेंज, ये भी ठीक है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ग्रेट हिमालय इज बिटवीन द शिवालिक्स एंड द ज़स्कार रेंज, आपको ये भी ट्रू बोलना है। क्वेश्चन पूछा जाएगा ग्रेट हिमालय इज बिटवीन द पीर पंजल रेंज एंड ज़स्कार रेंज, आपको ये भी ट्रू बोलना है। ये आपको बुक्स पे नहीं, डायरेक्ट स्टेटमेंट नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन ये एक इंटरप्रिटेशन होता है जब आपको ग्राफ देखोगे, जब आप मैप देखोगे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ ज्योग्राफी से सभी क्वेश्चन ग्राफ से आते हैं। कहीं से भी आप ज्योग्राफी पढ़ो, खासकर फिजियोग्राफी और रिवर सिस्टम, वो सारा खेल, सॉइल की बात करेंगे, वो सारा खेल जो होता है वो होता है सारा खेल मैप्स का। मैं स्टेटमेंट्स फिर पढ़ रहा हूं किस तरीके से। अगर आपको ये ऑर्डर याद रहेगा ना, वहां पर आपको कोई भी क्वेश्चन आएगा ना इन रेंज के ऊपर, आप मैप वहां पर थोड़ा सा बना सकते हो रफ पे, और रेंज को ऑर्डर कर सकते हो और आप बता सकते हो। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कैसे बनेगा। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ग्रेट हिमालय इज बिटवीन पीर पंजल एंड ज़स्कार, ग्रेट हिमालय लाइज बिटवीन ज़स्कार एंड पीर पंजल रेंज। आपको बोलना है हाँ ज़स्कार रेंज और पीर पंजल रेंज में तो डेफिनेटली ग्रेट हिमालय था, आपको ये टिक करना है। हो गया एक पॉइंट। क्वेश्चन पूछा जाएगा लद्दाख रेंज और ग्रेट हिमालयस में ज़स्कार रेंज होता है, आपको बोलना ये भी ट्रू है। क्वेश्चन आ जाएगा कि काराकोरम रेंज, याद रखो काराकोरम रेंज और पीर पंजल रेंज में ग्रेट हिमालयस, आपको ये भी ट्रू करना है। इसके बीच में ज़स्कार रेंज में लद्दाख, डिपेंड करता है आपका एमसीक्यू किस फॉर्मेट में है। क्वेश्चन आ जाएगा कि यहाँ पर जो धौलाधार रेंज और ग्रेट हिमालयस में कौन सा पार्ट है, आपको बोलना है पीर पंजल रेंज है। क्वेश्चन आ जाएगा कि आपके पास शिवालिक्स और ग्रेट हिमालयस में कौन सा पार्ट है, आपको पता है मिडल हिमालयस है, लेकिन कौन सा पार्ट है हिमालयस में, पीर पंजल रेंज और धौलाधार रेंज। अब आप बोलोगे सर इतना आपको क्यों बताया, क्योंकि यहां से ही क्वेश्चन आपको बनेंगे, इसलिए मेरा फोकस यहां पर ही था। वहां पर हाइट शाइट कुछ नहीं पूछते, वहां पर नेम आपको पूछा जाएगा और स्टेटमेंट दिया जाएगा, फिर ये बताओ कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। इसलिए मैं यहां पर ज्यादातर आपको इस पे फोकस कर रहा था। ठीक है, यहां पर आपने देखा काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज, ज़स्कार रेंज, आपको अब भूल नहीं जाओगे क्योंकि मैंने आपको मैप से दिखाया था। इट इंक्लूड्स लॉफ्टी पीक्स, सबसे बड़े बड़े मोटे मोटे जो हैं कौन से पीक्स है, लॉफ्टी पीक्स कहां पर है, आपको बोला लॉफ्टी पीक्स जो है वो ट्रांस हिमालयस, और बड़े बड़े ग्लेशियर्स, बिग ग्लेशियर्स एंड लॉफ्टी पीक्स। हाईएस्ट पीक में नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूँ लॉफ्टी पीक्स में बोल रहा हूँ। यहाँ पर इस टर्म को याद रखना, लॉफ्टी पीक्स और बिग ग्लेशियर जो है वो कहाँ पर है, आपको बोला ट्रांस हिमालय। और क्वेश्चन पूछा जाता है सियाचिन ग्लेशियर के बारे में। सियाचिन ग्लेशियर जो है ये ट्रांस हिमालय का पार्ट है, ये ट्रांस हिमालय में है। बाल तारो भी आपने सुना होगा, बेफो भी सुना होगा और हिस्पुर भी सुना होगा। अब इतना आपको याद नहीं रखना, आप अगर सियाचिन, बाल तारो और बेफो याद रखोगे ये किस में है, आपको बोला ट्रांस हिमालय में, आपका अपना क्वेश्चन जो है वो बन जाएगा। यहाँ पर आपको बात समझ में आ रही है। उसके बाद ये अभी इनर हिमालयस पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। these ranges have been found even, हाँ, these ranges have been found even before the formation of Himalayas। मैंने आपको पहले ही बोला है कि ये ट्रांस हिमालयस बिहाइंड किसके बिहाइंड आपको हिमालयस, मतलब पहले ट्रांस हिमालय आया है उसके बाद हिमालय, तो दैट मीन्स यही लिखा जाता है these ranges have been found even before formation of Himalayas। किसकी बात, ज़स्कार, काराकोरम, लद्दाख रेंज, ये
हिमालय के फॉर्मेशन से पहले ये बने हुए हैं। ये स्टेटमेंट पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ये इतना लिखा होगा, फिर ऑप्शन ए लिखा होगा कि ट्रांस हिमालय, मिडल हिमालय, सॉरी ट्रांस हिमालय इज फॉर्मड बिफोर फॉर्मेशन ऑफ हिमालय, आपको वो ट्रू करना है। नेक्स्ट पढ़ेंगे द हाईएस्ट पीक ऑफ काराकोरम रेंज इज माउंट K2, याद रखना काराकोरम रेंज का हाईएस्ट पीक जो है दैट इज माउंट K2। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि काराकोरम का हाईएस्ट पीक क्या है, आपको बोलना है माउंट K2। इसका हाइट आपको मैंने बताया था, विच इज आल्सो नोन एज गॉडविन, ऑस्टिन और क्यूगर, ये भी मैंने आपको बोला। इंपॉर्टेंट पीक्स ऑफ दिस रेंज, किसकी, काराकोरम रेंज की इंपॉर्टेंट पीक जो है आपको याद रखना है, उसका नाम जो है हिडन पीक, याद रखना एक तो गॉडविन ऑस्टिन भी है, माउंट K2 भी है काराकोरम रेंज में, हिडन पीक भी है, लेकिन इतना याद रखना है माउंट एवरेज, सॉरी माउंट K2 जो है वो हाईएस्ट पीक है काराकोरम रेंज का। ठीक है, नेक्स्ट जो चलेगा, हाईएस्ट पीक ऑफ लद्दाख रेंज इज माउंट राकेश पोशी, क्वेश्चन पूछा गया है, दैट्स व्हाई आई हैव हाईलाइटेड दिस। ठीक है, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट किया। हाईएस्ट पीक लद्दाख रेंज का माउंट राकेश पोशी, ये टिप्स पे होना चाहिए। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैलाश रेंज इज द आउटशूट ऑफ द लद्दाख रेंज, आउटशूट का मतलब एक आउट ग्रोथ होता है, जैसे अगर देखा होगा आपने, वो देखा है, क्या बोलते हैं उसको यार, एक एक्टर है उसका नाम है कुछ हाँ, ऋतिक रोशन, आपने देखा होगा ना, उसकी एक फिंगर एक्स्ट्रा है ना, वो एक उसको आउट ग्रोथ बोलते हैं, उसको आउट ग्रोथ बोलते हैं। या अगर आपने कोई पटेटो देखा होगा, उस पटेटो के साइड में कुछ इस तरीके से होता है, कुछ आउट ग्रोथ्स होते हैं, एग्जैक्टली वैसे आपको याद रखना है। इस आउट ग्रोथ का मतलब क्या होता है, कैलाश रेंज जो है ये लद्दाख रेंज का ये आउट ग्रोथ है, मतलब ये एक्चुअली लद्दाख रेंज था, लेकिन लद्दाख रेंज में कुछ आउट ग्रोथ देखने को मिला इस तरीके से, और इसको क्या नाम दिया गया, आपको बोलना है ये क्या है, ये लद्दाख रेंज हो गया, और आपको बोलना है ये लद्दाख रेंज, और ये बन गया कैलाश रेंज। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैलाश रेंज किसका आउट ग्रोथ है, आपको बोलना है कैलाश रेंज इज द ऑफ शूट या आउट ग्रोथ किसका होता है, लद्दाख रेंज का। इतना आपको याद रखना है। और हाईएस्ट पीक ऑफ कैलाश रेंज क्या, आपको बोलना है माउंट कैलाश। पूछा जाता है क्वेश्चन, इतना आपको याद रखना है। आई होप यहां तक ये बात आपको समझ आई होगी। कल मैं आपको बताऊंगा कि रीजनल डिवीजन ऑफ हिमालय क्या है, ये हम कल देखेंगे, और भी जो भी कुछ होगा वो हम इंपॉर्टेंट कल देखेंगे। तो इसका मतलब, और मैं शायद कल ही इसके ऊपर MCQ लेकर आऊं, अभी कुछ कंफर्म नहीं है, बट आई विल सी कि इसमें कितना है, क्योंकि जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं वो पोर्शन मैंने आपको करवाया अच्छे से। आई होप यहां तक ये बात आपको समझ आई होगी कि जो हिमालय पोर्शन हमने पढ़ा, फिजियोग्राफी जो पढ़ी इंडिया की, आपको ये पूरा समझ आया होगा। ठीक है, ये नॉर्दर्न हिमालय, आगे देखेंगे और क्या क्या होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो अपने फ्रेंड्स को, और कमेंट सेक्शन में अपना मेंशन करो कि आपको ये सेशन कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।